सही है। तो काम लेना भी एक बहुत बड़ी आर्ट है, जो आफ्ताब इकबाल साहब माशाल्लाह माशाल्लाह वो काम लेना जानते हैं, सही है। उनको पता होता है किस तरीके से करना। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, पहले मैं आपसे कुछ सवाल कर लूँ। भाई की कंट्रोवर्सीज के जवाब जब लोग आपसे मांगते हैं, आपको बुरा तो नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। फिर मैं आपसे पूछ लूँ, मुझे एक दो पहले वाकयात हुए हैं तो मैंने तो हर एक को कहा बिस्मिल्लाह आ जाओ करें, बिल्कुल करें। सही है। अच्छा सर, अब उनके बारे में जो ये बात कही जाती है कि वो बॉदर नहीं करते कि उनके पास जो आर्टिस्ट आ रहा है उसकी अपनी भी कोई पर्सनल लाइफ है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कितनी सच्ची बात है कि 20-20 घंटे रिकॉर्डिंग करना, इंसानी दिमाग तो बना नहीं है लॉन्ग टाइप काम करने के लिए। मे बी आफ्ताब साहब इज़ अकस्टम्ड, ही इज़ हैबिचुअल ऑफ डूइंग ऑल दैट स्टफ, क्योंकि वो वही रह रहे हैं, ठीक है। जो दूसरे हैं वो दूर दूर से आते हैं, तो क्या इसमें कुछ सच्चाई है कि वो बॉदर ही नहीं करते दूसरों के बारे में और अपने इस कंसर्न पे? जी, जो दूसरे दूर से आते हैं ना जी, ये वो लोग थे, अल्लाह माफ़ करे, मैं बंदा नहीं लेंगे, नहीं मैं नाम नहीं, मैं सबका ही पता है आपको। ये 40-40 35-35 हज़ार रुपए पे सारी रात थिएटर पे काम करते हैं, ऐसे ही एक टांग ऐसे ऐसे। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, नहीं बिल्कुल ऐसे ही। अब जब एक बंदा 20 लाख रुपए आपसे ले रहा है महीने का, सर जी जी जी, 20 लाख तुसी मैनू दो 20 लाख, तो मैनू कहो कि यार तू ना रोज शेखोपुरे जाया करना है मोटरसाइकिल, जाएंगे बिल्कुल जाएंगे, मोटरसाइकिल, सही बात। और आपने वहाँ पे थिएटर है और वो लगाओ मौत का कुआं और उतने मोटरसाइकिल भी चलानी है, तो भैया तेन सही बात, सही बात। तो मैं तो भाई फिर नखरे नहीं करूँगा, ठीक है। दूसरी बात, 20 घंटे सारी ट्रांसमिशन पे नहीं होते, अड़ जाए ना, जो मैंने बात की है वो नहीं फिकी है, कभी-कभी तो हाँ कभी तो 20 से भी ज़्यादा घंटे। अच्छा, 20 तो नहीं, मतलब ये कह लें कि रात 9 बजे कॉल टाइम अगर है ना तो सारी रात चलेगा, ठीक। सुबह नाश्ते के बाद जमाइयाँ आ रही हैं, यार कर रहे हैं, तो फिर वो बैठ जाए, आओ जी आओ, इस तरह नहीं, फिर करो 3-4 तो वो 14 घंटे 12 घंटे, और इसमें से 35 मिनट निकाल रहे हैं, 34 मिनट, ठीक है। वो बंदा फोन सींचता है अपना, पर इनका भी सही है, बेसिकली वो परफेक्शनिस्ट है, सही। फिर चीज़ें ऐसे थोड़ी बन जाती हैं, इसी तरह तो बनती हैं। लोग कहते हैं कि यार ये वहाँ रेटिंग क्यों नहीं ले रहे, ये तो अब आगे समझ क्यों नहीं रेटिंग ले रहे, क्योंकि यहाँ पे उनको पुल्स रात से गुजरना पड़ता है, सही है, सुई के नक्के के अंदर से जनाब गुजरना पड़ता है। आफ्ताब इकबाल की मतलब सर्दी गर्मी भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, क्योंकि बुनियादी तौर पर व्हेन इट कम्स टू हिज वर्क ही इज परफेक्शनिस्ट, वो परफेक्ट, उनके प्रोग्राम में हार्डली आपको कोई फिक्की चीज़ नजर आएगी। और तो आप सही करके बैठे हैं, नहीं भी हंसना चाह रहे हैं तो मुस्कुरा ज़रूर देंगे, यार नहीं चलो दिल को अच्छा लगा, स्टाइल नया था, जुगत नहीं थी। अब जुगते तो वही रेपिटेशन है ना, सही, लेकिन तरीकाकार है, सिचुएशन ऐसी है। तो इसलिए आप ये देख लें कि वो जो लोग एतराज़ करते हैं, मैंने कह दिया, देखो ग्लोरीफाई भी तो वही लोग होते हैं ना, इज्जतें भी तो उनको मिल गई, आज फॉरेन टूर्स करते हैं, पता चलता है कि यार ये बड़ा कदावर शख्सियत बन गई है, तो मेहनत करके बने भाई, और उस मेहनत के पैसे आपको मिलते हैं, मुफ्त में तो नहीं है कि जनाब आप ओके जी वहाँ 40,000 पहले ले रहे थे तो आपको 70,000 देंगे हम, या 1.5 लाख देंगे, कई लाखों मिलियंस में ये कमाते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसएग्री सर आपसे करूँगा कि नाम इन लोगों को ऑलरेडी था, ठीक है, अमानुल्लाह को ज़रूरत नहीं थी, आगा माजिद को ज़रूरत नहीं थी, सलीम अली बिल्ला को ज़रूरत, नसीम विकी, बहुत बड़ा, ये सब बहुत बड़े बड़े नाम थे, ठीक है। हाँ, अर्निंग पर्सपेक्टिव से मैं कहूँ तो वाकई है, मगर ये जो कहते हैं कि आफ्ताब साहब ने इनको नाम दिया, तो डोंट यू फील ये बात गलत है? इनके ऑलरेडी अच्छे ब्रांड थे। नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ। नाम होना, नाम तो रीमा खुसरे का, अल्लाह माफ़ करे खुसरा नहीं कहना चाहिए, जो पिंडी की एक खुसरा था ना पिंडी का, जिसका एक होता है मशहूर होना, एक होता है मारूफ होना, ठीक, ये बुनियादी फ़र्क है। ठीक हो गया कि मशहूरी अगर उन्हें, तो कच्चे के डाकू थोड़े मशहूर हो गए हमें, नाम बड़ा बन गया यार उनका, तो नाम है। देखो बात ये है फ़हद कि पहले अमानुल्लाह को लोग बड़ा पसंद पहले देखते, वो बॉर्न आर्टिस्ट है, बॉर्न आर्टिस्ट, ठीक है, और जिनके भी आपने नाम लिए हैं जी, एक होती है पर्टिकुलर फैन फॉलोइंग जिसमें आप ग्लोरीफाई करते हैं, वो अपनी लेगेसी छोड़ जाता है वो नाम, सही है, इसमें आपकी इज्जतों में इजाफा हो जाता है, मैं वो बात करता हूँ, और वो बात आपको माननी पड़ेगी। इनके साथ बैठेंगे वो फैमिली के, क्योंकि ये शो फैमिली का शो है, कोई लूज करते हैं बात, कभी भी नहीं करेंगे, उनकी तरबियत ऐसी हो चुकी है, सही है। इनका व्यूअर औरत भी है, छोटी बच्ची भी है, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, सारे बैठ के देखते हैं। कभी किसी ने कहा जनाब खबरदार लग रहा है, चलो बंद करो टीवी, चलो तुझे काके उठो, तो फिल्म पे वो कह सकते हैं, फिल्म में कुछ चीज़ें आ सकती हैं, सही प्रोग्राम आज तक कभी कोई ऐसी बात नहीं कि किसी माँ को एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ रहा है कि बच्चियाँ भी सुन रही हैं यार, उसने वो बड़ा ख्याल रखते हैं। तो इसलिए ये इतने
मकबूल हो चुके हैं, इतने मतलब लविंग कैरेक्टर्स बन चुके हैं अमंग द फोक्स, अमंग द मासेस। ये है असल उनकी मैं कमाई। आपकी बात बिल्कुल मान लेता हूँ और कोई बिल्कुल आपने बहुत मेहरबानी है आपकी। अब मगर ये है सर कि आग होती है तो धुआं उठता है। ऐसा तो नहीं है कि आफ्ताब साहब में कोई नेगेटिव चीज़ है ही नहीं, और जो भी जाता है बाद में वो कई तो गंद उगलते हैं, कुछ सिर्फ बुरी बातें कहते हैं। आफ्ताब इकबाल ने कभी ये कहा है कि मेरे अंदर मैं फ्लॉलेस हूँ? आई डोंट यार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नज़दीक एक ऐसी मागीर इतनी बड़ी शख्सियत है माशाअल्लाह माशाअल्लाह, उनके बाद से लेकर अब तक आपको मुझे एक बंदा बताएं जिसके बारे में ये हो कि यार नहीं इसमें कोई फ्लॉ नहीं है। मतलब बहुत ही बरगजीदा हस्तियां भी आई हैं, कोई ना कोई चीज़ होती है। ये तो एक आम इंसान है आज के दौर का। कि उनसे ज्यादती हो जाती होगी कभी कभी तो हुई हो। हाँ भाई बस यार खुदा का वास्ता है, देखो for God's sake don't hang him for something which he is not like, वो होता है ना एक purposely। बिल्कुल ठीक है, इंसान है यार बंदा, बिल्कुल देखो ना गुस्सा भी कर जाता है। बिल्कुल ठीक बात। तो हम देखो ना उसको एक ले लेते हैं कि नहीं ये ना एक रोबोटिक सा है ये बंदा ना, इसको प्रोग्रामिंग हुई है, ऐसे ही। खबरदार तुमने किसी की तरफ घूरा भी गुस्से ऐसे से तो तेरे हम नंबर काट देंगे। ऐसा ऐसे नहीं ही, है, ऐसे ही। वो गुस्सा भी आता है उनको, टका के गुस्सा आता है, फिर वो किसी को मिन्नत मुन्नत कोई नहीं करते, भी रुकना है तो रुक जाए, सही है, जाना है तो जाए, सही इतना वो नहीं है, वो ही जस्ट शोज द डोर। बिल्कुल ठीक है। बाज़ लोग कहते हैं जी उनमें तकब्बर बड़ा है तो बड़ा ये है तो वो सारा। वो यार तकब्बर की पहले डेफिनेशन जान लो। तकब्बर तो मतलब इनको बड़े लोगों ने कहा, हालांकि अल्लाह सुब्हान ताला के जो 99 नाम लिए जाते हैं तो उसमें सिर्फ 2-3 ही ऐसे हैं कि जिसमें जब्बार, कहर, अल-मुतकब्बिर, अल-मुतकब्बिर, बिल्कुल सही। यार अल्लाह ताला को सूट करता है, उसकी शान है, वो कहता है मैं हूँ ना, मैं तकब्बर तो करूँ, बस में ये औकात है, तकब्बर करे, अगला सांस आना है कि नहीं आना उसको। बिल्कुल ठीक। तो आफ्ताब इकबाल एक ना सिर्फ एक रिलीजियस आदमी है, आपको पता है इस बात का, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बड़ा रिलीजियस बंदा है, उसको ज़माने की बारीकियों की समझ है। ये बहुत बड़ी बात है, अल्लाह ताला जब शऊर दे देना, और ये किसी भी स्टेज पर दे देता होता, सही है। जब इंसान यू टर्न लेता है अपनी लाइफ से, ये आप में हम सब यू टर्न लिए हुए हैं कहीं ना कहीं से, अल्लाह की देन है, जब दे दे आपको समझ आ जाए तो आप यू टर्न ले लेते हैं, फिर आप अल्लाह के बागी नहीं होते हैं, कम अज़ कम आप सोच के फिर करते हैं, कदम उठाते हैं कि नहीं यार अल्लाह की नाराज़ी है इसमें। आफ्ताब इकबाल अल्हम्दुलिल्लाह खुद कई दफ़ा उन्होंने कहा 2010 के बाद से मेरे अंदर जो खबासतें थी ना, वो मैंने यकसर उनको निकाल के फेंक दिया बाहर, ठीक है। अब कुछ खबासतें ऐसी होती हैं जो आपके अंदर आपकी सरिश्त में आ जाती, नेचर में नहीं, नेचर तो चेंज हो जाए, सरिश्त नहीं बदलती। अब उस सरिश्त में है कि एक बंदा उसको टाइम पे खाना नहीं मिलेगा तो ऐसे ऐसे जनाब नाक मुँह चढ़ाएगा, यार ये क्या है, एक बंदा है जो सब्र कर लेगा, सही है, खाना नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, आ जाएगा। किसी बंदे ने कोई गलत काम कर लिया है तो उस पर जनाब टॉलरेंस नहीं, बिल्कुल सही नहीं, किसी ने कोई ज़्यादा, तो वो उसके एटीट्यूड, उसके वो सारा है, उसको आप मान लें बात दफ़ा वो ज़्यादा लगता है कि यार ये बहुत गुस्से, बिल्कुल सही है, हम मानते हैं उससे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, और कई दफ़ा करना भी बनता है। और मेरे ख्याल में लोग ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं और लोगों को ना ये सोचना छोड़ देते हैं जुनैद भाई कि यार ये भी बंदा इंसान है, ठीक है। किसी भी मशाहिर के बारे में बात करो ना कि यार इस बंदे में ये कोई फ्लॉ हो सकता है, हम उसको बिल्कुल भी छोड़ते नहीं। अच्छा, ये जो फॉर्मेट है इंफोटेनमेंट का, ये कहा जाता है कि ये आफ्ताब साहब का सारा आइडिया है, जबकि मेरे ख्याल में ये भी कॉपी पेस्ट है, बहुत से लोग पहले इस तरह कर चुके हैं। मसलन निज़ामुद्दीन दी बैठक नहीं, उसमें ये था इतना लाओ लश्कर नहीं, एक बंदा नहीं, कई बार काफ़ी लोगों की, वो तो ऑडियो होता था तो काफ़ी लोग होते थे, और मैंने इंडिया के अंदर देखा है ये पहले होती रही है। नहीं सुने नहीं मेरी जान, मैं आपसे बाज़ औक़ात बाज़ चीज़ों पे जी करें रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। हमने सोचा है ना कि एक दूसरे से हमने जी बिल्कुल। अगर ये आप बात कर रहे हैं और अगर मैं इसको मान लूँ तो ये इट वुड बी एडिशन टू माई नॉलेज। जी, मैंने नहीं देखा, ये उसको अल्लाह ने अदा किया, मान लिया, हम मान चलना चाहिए। नॉट ओनली द रीज़न दैट ही इज़ माई रियल ब्रदर। जी हम एक लम्हे के लिए अगर इसको मान लें तो देखो, एक होता है कि आपने कोई चीज़ को, मैंने जो आप निज़ामुद्दीन की बात की तो वो मीडिया में डिफरेंट था। उसके बाद इवन ये जो आया है ना इसका, ये कपिल शर्मा शो, कपिल शर्मा शो को मैं मानता हूँ, वो बहुत मकबूल है, उसका कैनवस बहुत बड़ा है, ठीक है, उसका बजट बहुत बड़ा है, और वो कभी भी, मैं लोगों को अक्सर कहता हूँ, पहली बात तो ये है
कि पाकिस्तान से इंडिया को कंपेयर ना किया नहीं करें, बनता ही कंपैरिजन बनता ही हाथी चूहे वाली बात है। किसी भी सूरत में नहीं बनता जी। आपका और उनका कंपैरिजन। बिल्कुल सही। कि जी वहाँ तो ये है तो वहाँ तो ये है। भाई उसकी बहुत सारी रीज़न है, वो जो हैं जिस जगह पर हैं। तो मेरी दानिस्त में कि ये आफ्ताब इकबाल को जब इसने ये आइडिया दिया, अब ये मैं पहली दफ़ा आपके तवज्जुह से बताने लगा हूँ। हो सकता है मेरा भाई माइंड करें इस बात को, माइंड नहीं वो करते ऐसी बातों को, क्योंकि ये बात पहले हुई नहीं कभी, ये आपके फोरम पे हो रही। जी जी कीजिए। ये आइडिया लेकर वो गए थे एक टीवी चैनल एंड ही वॉज लाइक रिजेक्टेड। एक लम्हे उसने क्या करने, ये क्या भांड बिठा के और तुम ये करने लगे, कम ऑन। TV 1 था शायद। नहीं हाँ सर। बहुत बड़ा अच्छा। अच्छा लुक एट योर फादर, एक ग्रेस है, एक नाम सही है। तुम ये क्या करने लगे? यू सेड ओके, ही जस्ट पैक्ड अप द थिंग। लेकिन तो साथ उन्होंने निबेट ली, फिर एक और जगह पर लेकर गए, ये आज काफ़ी साल पहले की बात। वहाँ पर भी मोर और लेस ऐसे ही हुआ। ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, ओके कीड़ा तो था अंदर, वो तो टिकने ही नहीं दे रहा था। मियाँ आमिर के पास ये गए कि मैं ना एक बहुत इसको उस पे छोटे लेवल पे ले आया, आई जस्ट नीड वन लेडी हु कैन लाफ, दैट्स ऑल, एंड अ कॉमेडियन। मियाँ आमिर की शायद मेहरबानी है या अल्लाह ने चूँकि उसके झोली में ये अता डालनी थी, इस सेट ओके करके देख लें। वैसे मुझे ये कोई इसकी समझ नहीं है जी, आप जो बात कर रहे हैं तो सीरियस कंटेंट हो, ठीक है, कॉमेडी इज समथिंग एल्स, इससे कॉमेडी आपने करनी है। तो मतलब एक आप दानिश्वर हो, अगर हो तो वो साथ में कॉमेडियन बिठा के, तो दानिश कहाँ से निकलनी है कॉमेडियन से? जबकि मेरे भाई का ख्याल है, बहुत बड़े लोगों का ये ख्याल है कि दानिश जो होती है, विट का ताल्लुक विजडम से हो। सही है। ये जितने कॉमेडियंस हैं ये बड़े वाइज हैं, ये इतनी को इन्होंने बारीक बीनी से दुनिया को डिपिक्ट जब करते हैं ना, वो अकल दंग रह जाती है। मैं हैरान रह जाता हूँ कि यार ये क्या क्या बातें कर रहे हो। तो बहरहाल somehow he convinced him and there he go। जबरदस्त। एक दफ़ा वो चले हैं, फिर देयर इज़ नो लुकिंग बैक।